This program is powered by MDH. This program is co-powered by IFCO. सहकार से समृद्धि। नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं लहसुन पर यह विशेष। लहसुन इस समय पर सफेद सोना हो गया है। जी, लहसुन की कीमतों में पिछले एक महीने में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। इस उछाल के पीछे की वजह क्या है? क्या स्टॉकिस्ट इस पर हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है, या किसानों ने माल रोक लिया है, या वाकई में जिस तरीके की खबरें निकल करके आई थी कि लहसुन की क्रॉप डैमेज हुई है, उसकी वजह से कीमतों के अंदर में उछाल आया है, या एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश है? चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से अभी डिमांड जो है वो नदारद है, घरेलू बाजारों के अंदर मांग कैसी है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ जो इस समय पर सिनेरियोज बन रहे हैं लहसुन को लेकर के, वो क्या कहते हैं, इस पर बातचीत करने के लिए दिल्ली आजादपुर मंडी से जाने माने लहसुन कारोबारी राजेंद्र खुराना इस समय पर, जितेंद्र खुराना जी हमारे साथ में इस समय पर मौजूद हैं। जितेंद्र जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। जितेंद्र जी, मेरा पहला सवाल आपसे, तकरीबन 50% का उछाल आया है कीमतों के अंदर में लहसुन में पिछले एक महीने के दौरान, इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं? देखिए सर, फसल दे रही है और कुछ माल डैमेज हुआ है, जिसमें 25% से 30% एमपी राजस्थान में डैमेज हुआ है और 10% हिमाचल और कश्मीर में डैमेज हुआ है। इतना भी कोई डैमेज नहीं हुआ कि लहसुन कहीं 250-300 चला जाएगा। ओके। ये जितना भी है, जितना भी अभी उछाल है, ये सिर्फ एक गेम समझने, स्टॉकिस्ट प्रक्रिया हो गई है समझने, या कुछ लोगों की एक मैनिपुलेट करने की कोशिश है, वो समझ। ओके। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए चलते हैं, इंटरनेशनल मार्केट इतनी तेज नहीं है। वहां पे 60-70 रुपए किलो में चाइना में बिक रहे हैं। अच्छा। इंडिया में जो स्मगल्ड होके माल आ रहा है चाइना का, जिसके लिए मैं कई सालों से आपके माध्यम से, राणा जी के माध्यम से, इन 2-3 डीडी किसान न्यूज के थ्रू मैं इतने सालों से लड़ाई लड़ रहा हूँ, जिसमें हमने मंत्रालयों में भी रिक्वेस्ट भेजी कि इसमें सख्ती की जाए, तो आज भी वो आ रहा है माल। अभी कितनी गाड़ी चाइना की कितनी गाड़ियां एंटर कर जाती होंगी अगर हम देखें महीने के अंदर में लहसुन? सर, अगर आप आज की तारीख में हिंदुस्तान में छापामारी करवाएंगे, तो नई करके 50 गाड़ी पूरे हिंदुस्तान की मार्केटों में माल मिलेगा। अच्छा। और ऐसा सुनने को आ रहा है कि अगले महीने जब चाइना की नई क्रॉप आ जाएगी तो और ज्यादा माल जो है वो भारत की धरती पर रीच करेगा। क्यों नहीं करेगा? बताएं क्यों नहीं करेगा? आप जब इसको 200-250 ले जाएंगे तो क्यों नहीं आएंगे माल? एक एक गाड़ी में जब स्मगलरों को, मैं तो स्मगलर कहूंगा, भले वो व्यापार करते हो, मेरे हिसाब से स्मगलर है। एक चीज जब बैंड है और बैंड होके वायर स्मगलिंग होके आएगी तो हम उसको स्मगलर कहेंगे। जब स्मगलरों के थ्रू माल आएगा, उनको एक एक गाड़ी में 5-5 लाख मिलेगा, वो क्यों नहीं करेंगे भाई बंदा? बिल्कुल, ये बताएं आप। और उनकी वजह से हमारे हिंदुस्तान का किसान पिछले साल भी मरा, व्यापारी मरा, उससे पिछले साल भी मरा। जब एक चीज बैंड है, बैंड होने के बाद भी मार्केट में कैसे आ रही है, कोई भी तेजी हो या मंदी हो, उसका फायदा या नुकसान भारत का किसान और व्यापारी उठाए ना। इसका मतलब ये नहीं होता कि एक माहौल बना के चाइना का माल एंट्री करवाओ, वो मजे लेने, और आदमी हमारा यहाँ का किसान और व्यापारी मारा जाए। बिल्कुल, निश्चित तौर के ऊपर पे इस प्लेटफॉर्म के जरिए हमारी भी ये कोशिश रहेगी कि ये जो आपकी आवाज़ है वो एक बार फिर से संसद के अंदर में पहुंचे और संसद में ये दोबारा मुद्दा गरमाए, क्योंकि पिछले साल भी 2025 के अंदर हमने देखा था कि संसद के अंदर में मध्य प्रदेश के मेंबर पार्लियामेंटेरियन ने एक आवाज उठाई थी मध्य प्रदेश के किसानों को। जी, उन्होंने किसानों की सुन के, किसान नेता वो, उन्होंने किसानों की आवाज उठाई थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बार बार सबको हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, भले वो किसान हो, भले वो व्यापारी हो, भाई साहब, इस साल भी आप लोग इकट्ठे हुए और मजबूती से चाइना का मुद्दा गवर्नमेंट तक पहुंचाए, जिससे गवर्नमेंट एक्टिव हो और इन लोगों पे रोक लगे। उससे और कुछ नहीं होगा, कम से कम हिंदुस्तान के किसान
बचेगा, हिंदुस्तान का व्यापारी बचेगा। जो भी तेजी मंदी होनी होगी वो स्वाभाविक रूप से होगी, वो मैनिपुलेट करके नहीं होगी। जो ये मैनिपुलेटिंग है, जो ये सट्टेबाजी है, ये नहीं होगी कम से कम भाई साहब। बिल्कुल निश्चित तौर के ऊपर पे कम से कम सट्टेबाजी ना हो, बाजार को मैनिपुलेट करने की कोशिशें ना हो, किसान का भी फायदा हो, उपभोक्ता का भी फायदा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारा बर्डन जो है उपभोक्ता की जेब के ऊपर पे आ जाए। जब एक बात बताएं, जब 1.5 गुना फसल है, हाँ, तो लहसुन इस समय इतना तेज क्यों हो गया? हाँ, ऐसा क्या हो गया? ये तो फसल निकलने के टाइम है। हाँ, हर समय इस समय पड़ते के माल आते हैं, मिलते हैं लोगों को, एक भाव जेन्युइन रेट पे आ जाता है। हाँ, तो ये अगर इतना फसल होने के बाद भी, अभी तो फसल निकली नहीं, अभी निकलनी चालू हुई है, और उसके बाद इतना उठापटक हो रही है, तो क्यों? एक तरफ बहुत बढ़िया भाव है, किसान संतुष्ट है इस भाव से, लेकिन भाई साहब ये वो स्वाभाविक तेजी नहीं है। कई बार जितेंद्र जी ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो स्टॉकिस्ट के पास में पुराना माल होता है, उस पुराना माल को निकालने के लिए बाजार के अंदर में जो सीजन शुरुआत होती है क्रॉप निकलने की, उस समय पर एक आर्टिफिशियल तेजी बनाने की कोशिश होती है और किसानों को गुमराह करने की भी कोशिश होती है। क्या ये उस कोशिश का एक हिस्सा है? क्या पुराना माल स्टॉकिस्ट अपना निकाल दे, नया माल भर ले? बिल्कुल आपने सही बात पकड़ी है। वो भाभी जी घर पे वाला डायलॉग आ जाएगा कि सही पकड़े हैं। हाँ। वो है क्या साहब, ये 500 कंटेनर चाइना में हमारे इंडिया बॉर्डर पे खड़ा, पुराना माल अभी भी जो इंडिया में 50 गाड़ी ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं जो चाइना का माल भारत के अंदर में ला करके और बेच रहे हैं? ये सब जानते हैं कौन लोग हैं, सिर्फ आंखें खोलने की देर है और आसपास मुंह घुमाने की देर है। हाँ। आप मुंह घुमाएंगे आंखें खोल के, आपको कई लोग दिख जाएंगे जो ये धंधा कर रहे हैं। तो ये जो चाइना का माल ला करके भारत में बेच रहे हैं, ये तो भारत के किसानों के दुश्मन हुए। बहुत जी, भारत के किसानों के दुश्मन है, भारत के व्यापारियों के दुश्मन है, सबसे बड़ी चीज भारत के उपभोक्ता के दुश्मन। जितना भी नॉर्मल कंज्यूमर है उनको नहीं पता ये चाइना लहसुन है या हिमाचल का लहसुन। इस चाइना के लहसुन की वजह से हिमाचल का लहसुन खराब होगा, ठीक है। और किसी को नहीं पता गवर्नमेंट ने चाइना लहसुन बैन क्यों किया। ये अगर आप लोगों ने देखना हो कि गवर्नमेंट ने बैन क्यों किया था, आप जाएं उसपे नेट पे डालें कि चाइना लहसुन बैन हुआ क्यों था। अमेरिका में संसद में क्यों बोला गया कि इस लहसुन को बैन करना चाहिए। मजबूरी है कि उन लोगों पे उसका सब्स्टिट्यूट नहीं था, तो उस बात को दबा दिया गया। आने दीजिए, 1 साल और 2 साल गुजरने दीजिए, हम हिंदुस्तानी ऐसा लहसुन पैदा करके दिखाएंगे। आपने कुदरती बहुत बढ़िया किया कि ऐसे समय पे फोन लाइव पे आए, लाइव लिया मेरे को, जब मैं मंडी के अंदर हूँ। तो मैं सबको व्यूअर्स को आपके माध्यम से मैं दिखाना चाहूंगा। हाँ। इंडिया अब किस राह पे जा रहा है, हिंदुस्तान का किसान। दिखाइए वो क्वालिटी जिसको देश के जो आम उपभोक्ता है वो भी खाना चाहिए। सही है, देखिए जी, ये माल है। हाँ, जो हमारा हिंदुस्तान का माल है, जो कि एक्सपोर्ट होने की तैयारी में है। ओके, ये देखिए आप, ये एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल है। बिल्कुल, आपको और दिखाता हूँ, बांग्लादेश ये चीजें जाएंगी। हाँ, और ये देखिए विश्व में कहीं भी चाइना को टक्कर देने के लिए हम तैयार हैं। और आने वाला 1 साल आपको तो जितना माल चाहिए होगा, अभी खुराना जी अभी डिमांड किन देशों से निकल करके आ रही है? क्या ये मांग आपकी बांग्लादेश से आ रही है, अमेरिका से आ रही है? क्योंकि मुझे याद है 2023-24 के अंदर में अमेरिका जो है वो बहुत बड़ा खरीदार बन करके उभरा था, और इस समय पर चूंकि अल नीनो का भी खतरा है और इस साल मॉनसून बड़ा कमजोर रहने वाला है, बारिशें कम होंगी और उसका भी इफेक्ट हम देखेंगे अगले सीजन के ऊपर पे लहसुन की कीमतों के ऊपर। और हो सकता है क्योंकि गर्मी जो है वो 55 डिग्री का टेम्परेचर भी पार करेगी, ऐसे के अंदर में क्या लहसुन की फसल और उसका स्टॉक क्या टिक पाएगा? देखिए, नेचर से तो कोई लड़ नहीं पाएगा। हाँ, और रही स्टॉक की बात, तो अभी एक ऐसा नैरेटिव बन गया कि लहसुन हिंदुस्तान में खत्म हो गया। हाँ, ये एक माहौल बनाया जा रहा है, ये उन्हीं स्मगलरों के थ्रू बनाया जा रहा है जो चाइना का काम करते हैं।
ये इसलिए माहौल बनाया जा रहा है कि इतनी तेजी हो जाए कि वो लोग अपना माल निकाल दें, इंडिया मार्केट में डाल दें। जैसे ही सरकार को पता चलता है कि ब्लैक हो रही है, वो कहते हैं विदेश से माल मंगवाओ। तो वो चाह रहे हैं कि एक माहौल अभी बना दिया जाए और वो माल अपना हिंदुस्तान की मार्केट में डंप कर दिया जाए। आज पूरे विश्व को लगता है इंडिया अकेली एक ऐसी मार्केट है जहाँ कचरा भी डाल दो बिक जाएगा, अच्छा भी डाल दो बिक जाएगा। कल मैं अपने राणा जी के चैनल पे मैं एक दिखा रहा था कि लहसुन, छिला हुआ लहसुन कैसे बनता है, कैसे नहीं। मौका मिलेगा तो आपके चैनल पे भी मैं वो वीडियो दिखाऊंगा कि जिससे जागरूकता फैले। अच्छा, मैं आपसे जितेंद्र जी ये जानना चाहूंगा कि आपने बताया कि करीब करीब डेटा प्रोडक्शन इस बार हो रहा है, जो रकबा बढ़ा है वो करीब 50% तो रकबा ही बढ़ गया। ठीक है, पिछले साल के मुकाबले अगर हम देखें तो इस साल करीब करीब 50% का रकबा बढ़ा है। रकबा बढ़ने के बाद में तकरीबन जो डैमेज की खबरें आ रही हैं वो कमोबेश 10% के आसपास की खबरें हैं। जो आपने और अगर पूरे हिंदुस्तान का ले लें तो 25 से 30% डैमेज है बस। 25 से 30%। तो भी पिछले साल के मुकाबले 25 से 30% जो है वो सरप्लस के अंदर में आनी चाहिए क्रॉप, और उसके बावजूद अच्छा हम कहते हैं और गर्मी बढ़ते हैं तो 10% और बढ़ जाएगा। अच्छा, मिडल ईस्ट आपका डिस्टर्ब है क्योंकि मिडल ईस्ट में काफी अच्छा माल जा रहा था। आपका ईरान और इजराइल का जो युद्ध हुआ, अमेरिका का जो युद्ध हुआ, उस युद्ध के चलते हुए जो ट्रांजिट जो रास्ते हैं आपके वो हैम्पर हुए हैं, माल एक्सपोर्ट हो नहीं पा रहा है तरीके से। तो उसके बावजूद घरेलू बाजारों के अंदर में ये तेजी, आप ये मान करके चल रहे हैं कि इसके ऊपर पे कहीं ना कहीं सस्पेक्शन दिखाई देती है, सस्पेक्टिशियस ये चीज है। अब इसको किस नजर से देखा जाए? क्या यहां से बाजार फिसलने की राह पर आ सकता है? क्या बाजार यहां से फिसल करके वापस 100 रुपए के नीचे जा सकता है क्या? सर देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि बाजार को अपनी चाल पे चलने देना चाहिए। मार्केट को अपनी दिशा अपने आप तय करती है मार्केट, कभी किसी के कहने से नहीं कहती। ठीक है जी, ठीक है। तो मार्केट को उसकी दिशा पे चलने देना चाहिए। सिर्फ एक चीज हो सकता है, अगर आप लोग करवा सकते हैं, मीडिया में बहुत दम है। जितना भी चीन का माल हिंदुस्तान में अभी भी आ रहा है या आने की तैयारी में है, बॉर्डर्स पे सख्ती कर दी जाए और कोई भी डिपार्टमेंट की, भले क्राइम ब्रांच की ड्यूटी लगाए, किसी की भी ड्यूटी लगाए, DRI की ड्यूटी लगाए, कि इंडिया में जितना भी चाइना माल पड़ा हुआ है नॉर्थ ईस्ट में भरा पड़ा, आप नॉर्थ ईस्ट के बाजारों में जाके देखिए तो सही, आपको इंडियन माल ही नहीं मिलेगा, सारा चाइनीज माल भरा पड़ा। दिल्ली में आइए, दिल्ली में माल भरा पड़ा। भाई साहब, आप एक बार इतना हो जाए कि चीन का माल हिंदुस्तान में आना बंद हो जाए, मार्केट जो चाह रही है उसको उसकी दिशा पे जाने दीजिए। मार्केट कभी भी अपनी दिशा नहीं बदलती, लेकिन कुछ लोग हैं जो मार्केट को डिस्टर्ब करते हैं। मार्केट में माल कम है, वो अपने स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा, ज्यादा है स्वाभाविक रूप से कम होगा। तो अभी जो है कुछ बड़े अभी किसानों ने माल रोका हुआ है, अभी किसानों ने माल रोक लिया है, तेजी जो बनी है उसकी वजह से। सर, जो भी किसान है, व्यापारी है, ये देखिए एक माहौल बना दिया जाता है तो हर एक के दिमाग में अब तेजी का माहौल है। आप हिंदुस्तान में किसी लहसुन वाले से बात करें, वो कहेगा और तेज होगा। किसी से भी बात करें, किसान से लेके बड़े व्यापारियों। लेकिन ये तेजी खतरनाक है भाई। अभी जो तेजी है ये खतरनाक है। आप साथ साथ ये देखें कि आपके बॉर्डरों पे क्या चीज खड़ी है, ये भी तो देखो। और वो निकल रहा है, ऐसा नहीं है कि स्टॉक वो पड़ा है और निकल नहीं रहा, निकल भी रहा भैया। अब ये कैसे निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है, क्यों निकल रहा है, ये सरकार देखे। यानी और इस चीज पे अगर हम सख्ती नहीं करते तो मनचंदा साहब, आप ये समझ लेना कि इससे हिंदुस्तान का किसान मरेगा, हिंदुस्तान का व्यापारी मरेगा, हिंदुस्तान के उपभोक्ता को कई तरह की बीमारियां लगेंगी चाइनीज लहसुन खाने से। अच्छा, आज ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है। ये निश्चित तौर के ऊपर पे इस प्लेटफॉर्म के जरिए हमारी भी कोशिश रहेगी कि कृषि मंत्रालय तक भी आपकी ये जो बात है वो पहुंचाई जाए और कृषि मंत्री भी इसको संज्ञान के अंदर मैंने 2 साल पहले पीयूष गोयल जी पे भी गया था। आपको याद होगा जी, तो मैंने उन तक भी बात पहुंचाई थी। और मेरे लायक कोई भी मंत्रालय
समझता है कि खुराना को बुला के इसके बारे में डिटेल चाहिए तो मैं अवेलेबल हूँ। मैं बहुत शौक से, बहुत अच्छे मन से, खुश दिल से गर्व महसूस करूंगा कि मेरे को सरकार बुला रही है इस मामले में डिटेल लेने के लिए, और मैं एक एक डिटेल देने के काबिल हूँ। 35 साल हो गए। बिल्कुल निश्चित तौर के ऊपर पे हम इस वीडियो को भी कृषि मंत्रालय तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, आपकी बात को भी कृषि मंत्रालय तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि कृषि मंत्रालय जो है इसके ऊपर पे संज्ञान भी ले कि चाइना का जो लहसुन भारत के अंदर में आ भी रहा है और आने की तैयारी के अंदर में है नई क्रॉप के साथ में, तो उसके ऊपर पे किस तरीके से अंकुश लगाया जाए ताकि भारत के जो किसान हैं उनको ठीक ठाक दाम मिले। लेकिन अब मेरा सवाल एक आपसे ये है कि जो अभी भारत के जो किसान हैं जिनकी क्रॉप इस समय पर तैयार है और जो क्रॉप निकल करके आ रही है और जो क्रॉप अभी आने वाली है, तो उसको अगर हम कमोबेश देखें तो किसान को माल ला करके अब मंडी में बेच देना चाहिए, अच्छे भाव मिल रहे हैं, या आपको लगता है कि नहीं अभी रुकना चाहिए, धीरे धीरे करके माल निकालें? बिल्कुल धीरे धीरे माल निकालना चाहिए, हमारे को रुकना नहीं चाहिए। कभी भी किसी मार्केट के कंट्रोल में रह के नहीं चलना। हाँ। आज डिजिटल मार्केट का जमाना है और इसमें जितना हम संभल के चलेंगे, हाँ। आपको घर बैठे कितने न्यूज चैनल्स हैं, हाँ। कितने यूट्यूब चैनल्स हैं, उसके माध्यम से आपको रिपोर्ट मिलती है, हाँ। हर मंडी की रिपोर्ट मिलती है, कितनी आवक हो रही है, कितनी नहीं हो रही, हाँ। कई लोग बताने वाले बैठे हैं, तो आप उस चीज को देखें, आप देखकर समझकर अपने विवेक से आगे बढ़े। माल धीरे धीरे इस भाव में निकालना चाहिए, ना घबरा के फेंको और ना एकदम से रोको। माल को धीरे धीरे निकालो, हर भाव का मजा लीजिए। आपको नीचे में भाव क्या लगता है और ऊपर में भाव क्या? सर इसकी कोई सीमा नहीं होती। नहीं फिर भी एक अगर अनुमान लगाया जाए, अगर एक अनुमान लगाया जाए तो अगर मैं आपको एक फिगर दूं, किलो भी बिका था, अगर मैं आपको एक फिगर दूं, क्या आपको लगता है नीचे में 80 रुपए भाव आ सकता है अच्छी क्वालिटी जो आज की तारीख के अंदर में 150-160 रुपए बिक रही है? सही इतना बड़ा फ्लक्चुएशन नहीं होने वाला। अच्छा इतना बड़ा नहीं है। ऊपर में 300 रुपए, ऊपर में 300 रुपए ब्लैक कह लो, ब्लैक कह लो, कुछ भी कह लोगे। हाँ आप ब्लैक करो, हाँ। देखो ब्लैकियों की कोई सीमा नहीं होती और उनको मार्केट से कोई लेना देना नहीं, उनको किसी व्यापारी से, किसी किसान से, किसी उपभोक्ता से कोई लेना देना नहीं है, हाँ। उनको तो माहौल बना के अपना उल्लू सीधा के अपना माल बेचो, गायब हो गए, उसके बाद सब मर जाओ भले, उनको कोई मतलब नहीं है। तो साहब हम लोग वो है जो 35 साल से मार्केट में बैठे हुए हैं, इसके अप डाउन देख रहे हैं, इसके प्लस एंड माइनस देख रहे हैं, तो ब्लैक की कोई सीमा नहीं। और मद्दा तो मनचंदा साहब आपने खुद देखा हुआ है, अभी सिर्फ 4 साल पहले 5 रुपए किलो में फिका था लहसुन। अच्छा आज की तारीख की अगर हम बात करते हैं, आज की तारीख की अगर हम बात करते हैं तो आज की तारीख के अंदर में अराइवल कितनी आजादपुर मंडी के अंदर और भाव क्या नीचे में और ऊपर में? सर आजादपुर मंडी में हिमाचल चालू हो गया है, हाँ। हिमाचल नीचे में 60 रुपए में 150 बिक रहा है। अच्छा हिमाचल वालों के लिए, कश्मीर के लिए बहुत बढ़िया भाव है, इसमें बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, इसमें माल धीरे धीरे निकालना चाहिए। ओके। अब आ जाते हैं मैदानी इलाके, एमपी, राजस्थान, यूपी, गुजरात और पंजाब, हरियाणा, ये जो इलाकों का माल है ये रेट चल रहा है नीचे में 40 रुपए, ऊपर में 120-130 रुपए। ऊटी ले ले तो ऊटी 150-60 तक है। ये वो भाव है जिसमें किसान को बहुत अच्छा भाव मिल रहा है। तो ये देसी वैरायटी के भाव है। कुदरती हाँ। यहाँ पे मेरे पास 2-3 किसान भी बैठे हुए, मैं आपसे उनको भी आपके रूबरू करवाता हूँ, हाँ। जिसमें आपको समझ आएगा कि किसानों के लिए भाव अच्छा है या गलत है, हाँ। है ना? तो मैं आपको उनसे भी बात करवाता हूँ, तो ये व्यूअर्स को इजी हो जाएगा समझना कि यहाँ पे सट्टाबाजी हो रही है या नहीं हो रही। हाँ, और जो कमोबेश बात समझ में आई वो ये समझ में आई कि अभी जो माहौल बना हुआ है, जो जितेंद्र खुराना जी ने बताया कि कार्टेलाइजेशन है, ट्रेडर लॉबी, स्टॉकिस्ट लॉबी हावी है, जिसकी वजह से लहसुन की कीमतों के अंदर में एक तरफा तेजी देखने को मिली। ये तेजी रियलिस्टिक तेजी नहीं है, बाजार ऊपरी स्तरों से फिसल भी सकते हैं। और इस समय पर क्रॉप का जो साइज उन्होंने बताया वो भी थोड़ा सा चौंकाने वाला है, क्योंकि
क्रॉप का जो साइज था वो बड़ा है और 50% का रकबे के अंदर में उछाल आया है। अगर डैमेज की बातें जो खबरें निकल करके आ रही हैं 20% के आसपास का डैमेज लहसुन हो सकता है, लेकिन फिर भी पिछले साल के मुकाबले 30% के आसपास प्रोडक्शन के अंदर भी बढ़त यहां पर बताई है, जिसको देखते हुए ये जो तेजी है ये बनती दिखाई नहीं देनी चाहिए थी। यहां पर एक प्रेशर दिखाई देना चाहिए था, वो प्रेशर नहीं आया बल्कि बाजार उठा है, और बाजार उठा है तो निश्चित तौर के ऊपर पे किसानों को इसका फायदा है। और जो भाव इस समय पर दिखाई दे रहे हैं तकरीबन 50% का भावों के अंदर में जो पिछले एक महीने के दौरान उछाल आया है, निश्चित तौर के ऊपर पे क्रॉप आ रही है बाजारों के अंदर में, उसका सीधा फायदा भारतीय लहसुन किसानों को। कहीं मत जाएं, देखते रहें मार्केट टाइम्स टीवी, क्योंकि इसी तरह की जानकारियों का सिलसिला जारी है। This program is powered by MDH. This program is co-powered by IFCO. सहकार से समृद्धि। मसाला ओए छोलिए दा या लोबिए दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने।